एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन के बारे में। किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं? रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। इसका मतलब क्या है? जो भी मेडिसिन हम यूज़ करते हैं उसका एक प्रॉपर रेशियो में यूज़ करना, या जितना नीड है उतना यूज़ करना, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। इसे क्या बोलते हैं हम? रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। अब जो WHO के अकॉर्डिंग पेशेंट को जो भी मेडिकेशन हम दे रहे हैं उसका क्या गोल होना चाहिए? सबसे पहले तो फुलफ़िल करना चाहिए क्लिनिकल नीड्स को। जिस भी रीज़न से हम वो मेडिसिन दे रहे हैं वो नीड फुलफ़िल होनी चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर डोज टू मीट रिक्वायरमेंट, हमें एक प्रॉपर डोज देना चाहिए जिससे जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल हो सके। इसके बाद एडिकेट पीरियड ऑफ टाइम तक देना है, मतलब जितने टाइम तक हमें उस ड्रग को देने की ज़रूरत है उतने टाइम तक देना है, ना उससे ज़्यादा देना है ना उससे कम देना है। और पेशेंट को जो है वो लोएस्ट कॉस्ट पड़नी चाहिए। पेशेंट को क्या पड़नी चाहिए? लोएस्ट कॉस्ट पड़नी चाहिए, ताकि उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन ना आए। क्या ना आए? फाइनेंशियल बर्डन ना आए। ये होता है गोल WHO के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी पेशेंट को कोई भी मेडिकेशन प्रेस्क्राइब करते हैं, ठीक है। लेकिन इरेशनल यूज़ के अंतर्गत क्या क्या आता है? इरेशनल प्रेस्क्राइबिंग के एग्जांपल क्या क्या है? इरेशनल यूज़ कब कहेंगे हम? जब ड्रग नॉट प्रेस्क्राइब्ड एज पर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। जो भी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट की गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग अगर हम ड्रग प्रेस्क्राइब ना करें तो वो किसके अंदर आता है? इरेशनल यूज़ के अंदर आता है। इसके बाद अननेसेसरी यूज़ ऑफ ड्रग्स। मान के चलो वायरल इन्फेक्शन है किसी पेशेंट को और हमने एंटीबायोटिक दे दी। एंटीबायोटिक कब काम करती है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे, लेकिन वायरल पे काम नहीं करती। तो जब वायरल इन्फेक्शन में हमने बैक्टीरियल इन्फेक्शन की दवाई दे दी, एंटीबायोटिक दे दी, तो वो काम नहीं करेगी। तो ये किसके अंदर आता है? इरेशनल प्रिस्क्राइबिंग, मतलब अननेसेसरी यूज़ ऑफ ड्रग के अंदर आता है। इसके अलावा अंडर यूज़ ऑफ ड्रग। किसी ड्रग की ज़रूरत है लेकिन हमने फिर भी प्रेस्क्राइब नहीं किया या फिर कम डोज में प्रेस्क्राइब किया, वो किसके अंदर आएगा? अंडर यूज़ के अंदर। प्रेस्क्राइबिंग बेन्ड ड्रग। WHO या किसी भी मेडिकल काउंसिल के द्वारा अगर कोई भी ड्रग को बैन किया गया है और हम उस ड्रग को प्रेस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये किसके अंदर आता है? इरेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन के अंदर आता है। इसके अलावा यूज़ ऑफ इरेशनल कॉम्बिनेशन, मतलब प्रॉपर रेशियो में अगर हम ड्रग का यूज़ ना करते या ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दें जिसमें प्रॉपर रेशियो ना हो, जो WHO के अकॉर्डिंग सजेस्ट होता है, किसी मेडिकल काउंसिल के अकॉर्डिंग सजेस्ट होता है, तो वो किसके अंदर आता है? इरेशनल प्रेस्क्राइबिंग के अंदर। अब हमने देख लिया रेशनल यूज़ क्या होता है, इरेशनल यूज़ क्या होता है, लेकिन इरेशनल यूज़ से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं वो क्या होते हैं? क्या आएगा अगला टॉपिक? हेजर्ड्स ऑफ इरेशनल यूज़। क्या आएगा? हेजर्ड ऑफ इरेशनल यूज़। हेजर्ड क्या क्या हो सकते हैं? थेरापीटिक फेलियर हो सकता है। थेरापीटिक फेलियर मतलब जिस रीज़न से हम वो मेडिकेशन दे रहे थे वो नीड हमारी फुलफ़िल नहीं होगी। मान लो हम किसी डिजीज़ के लिए कोई ड्रग दे रहे थे लेकिन वो डिजीज़ क्योर नहीं होगी। ये किसके वजह से हो सकता है? इरेशनल यूज़ की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ADR क्या होता है? एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो सकती है रेशनल यूज़ की वजह से। रेजिस्टेंस डेवलपमेंट हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस डेवलपमेंट हो सकता है इरेशनल यूज़ की वजह से या अननेसेसरी यूज़ की वजह से। इसके अलावा इंक्रीज कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट। इससे क्या होता है? इरेशनल अगर हम यूज़ कर रहे हैं, अगर हम अननेसेसरी ड्रग्स दे रहे हैं तो जो भी टोटल ट्रीटमेंट है उसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। उससे क्या होता है? फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है। क्या हो सकता है? फाइनेंशियल बर्डन हो सकता है। और लॉस ऑफ पेशेंट्स फेथ इन डॉक्टर्स जो हैं उनके अंदर जो भी मरीज़ होंगे उनकी विश्वास खत्म हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ पेशेंट्स फेथ इन डॉक्टर के अंदर जो भी पेशेंट होंगे उनका विश्वास खत्म हो जाएगा। ये हो गया रेशनल यूज़ ऑफ मेडिसिन। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है हमारे चैप्टर का वो है क्लिनिकल ट्रायल्स या न्यू ड्रग डेवलपमेंट। वो हम पढ़ने वाले हैं अगले लेक्चर में।